काबिल सत्तकरीम हजरात नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जामिया इस्लामिया तालीमुद्दीन डाभेल के काजी शरीयत मुफ्ती हिफ्जुर रहमान साहब दामत बरकातुहुल आलिया ने एक बयान जारी किया, एक बयान दिया जिसमें आपने एक अफसोसनाक वाक़ये का जिक्र करते हुए फरमाया कि किसी शहर के आलिम दीन ने मुझसे आकर ये कहा कि मुसलमानों के कुछ बच्चे अपने माँ बाप से ये कहते हुए सुने गए कि अब्बा जान, कुर्बानी करना, जानवर को ज़िबाह करना ये तो जानवर पर जुल्म है, तो फिर कुर्बानी क्यों की जा रही है। अफसोस सद अफसोस। फिर हमारे उस्ताद मुफ्ती हिफ्जुर रहमान साहब दामत बरकातुहुल आलिया ने इसकी वजह जिक्र करते हुए ये बयान फरमाई कि कहीं ना कहीं ये जो इज्तिमाई कुर्बानी के नाम पे हम मदरसे में इसी तरह दूसरी तंजीमों में पैसा दे रहे हैं और अपने आप को इससे छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, इसे बोझ समझते हुए रकम दे रहे हैं, तो इसकी कहीं ना कहीं ये नहूसत नजर आ रही है। और अब ये नहूसत, ये बला का लफ्ज उन्होंने जिक्र किया कि मैं इससे इस काम को यानी इज्तिमाई कुर्बानी में पैसा देने को बला से कम नहीं समझता हूं। और उन्होंने उसकी वजह भी बताई कि अपने हाथ से ज़बह करने की क्या बरकत है, और फिर आसमान का अजाब जब ये कुर्बानी ऊपर जाती है तो अल्लाह रहमतों को नाजिल फरमाते हैं और अजाब को रोकते हैं और इसकी बरकत साल भर रहती है। हत्ता कि किताबों में ये भी लिखा गया है कि अगर औरत ने हिस्सा डाला है और वो कुर्बानी अपने हाथ से नहीं कर सकती है, उसे भी अपने हाथ ही से ज़बह करना चाहिए। अगर उसमें हिम्मत नहीं है तो कम से कम उस जानवर के पास में खड़े रहकर देखना चाहिए कि ये मेरे नाम का जानवर है, मेरा इसमें हिस्सा है और ये ज़बह किया जा रहा है। यहाँ तक तरगीब दी गई है। यानी खुलासतुल कलाम ये है कि इज्तिमाई कुर्बानी में पैसा देना मदारिस में, इसी तरह किसी ट्रस्ट में या और भी तंजीमों की जानिब और दूसरे इलाकों में कुर्बानी कराना ये नाजायज तो नहीं है, लेकिन अपने हाथ से करना ये बहुत ही अफजल चीज है, ये बहुत ही बेहतर चीज है। और इसका रिवाज कहीं ना कहीं अब देहातों से भी उठता जा रहा है। इसलिए हजरत ने इस पर जोर देकर कहा कि इज्तिमाई कुर्बानी में पैसा देने से बेहतर ये है, मदरसों में पैसा देने से कुर्बानी का बेहतर ये है कि अपने मकाम पर कुर्बानी करो। और रही बात गुरबा को तकसीम करने की, क्योंकि मदरसे वाले भी तो खुद खाने वाले हैं नहीं, इतना ट्रस्ट और तंजीमें भी खाने वाली तो है नहीं, ये तो गरीबों में ही वो लोग तकसीम करते हैं। लेकिन उससे ज्यादा हमारी बस्ती में भी गरीब रहते हैं, हमारे रिश्तेदारों में भी गरीब रहते हैं, और कोई इलाका ऐसा हो ही नहीं सकता कि जहाँ गुरबा की तादाद ना हो। तो भाई जब हमारे अपने इलाके में गुरबा है तो बाहर भेजने का क्या मतलब है। जब हम आसानी से हिस्से रख सकते हैं तो उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए और अपनी नजरों के सामने ज़बह करना चाहिए। दूसरी बात कि अगर हिस्सा नहीं रख सकते तो कम से कम दाम का बकरा ही ले लेना चाहिए, क्योंकि आज 6-7 हजार कोई भी इंसान साल में एक दफा अल्लाह के नाम पे खर्च करने में मैं नहीं समझता हूं कि किसी को बोझ हो सकता है। इसलिए दोस्तों, कल जो मैंने वीडियो पेश किया था उसका मकसद ये था कि मदरसे और ट्रस्ट और तंजीमों में जो पैसा दे रहे लोग वो कोई गलत जगह नहीं जा रहा है और वो गलत जगह इस्तेमाल नहीं कर रहे, ये मेरा मकसद था। लेकिन आज का जो वीडियो है इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि अपने हाथ से ज़बह करना ये मदरसों में देने से बेहतर है। वहां देना गलत नहीं है, नाजायज भी नहीं है, और वो लोग गलत इस्तेमाल भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन अपने हाथ से ज़बह करना और अपने बच्चों के सामने ज़बह करना, बच्चों को भी वहां खड़ा करना चाहिए ताकि आने वाली नस्लों को पता चल सके कि इस तरह कुर्बानी दी जाती है। क्या वो माहौल था, क्या वो जमाना था जब बच्चे गलियों में बकरा लेकर घूमते थे, जानवरों की नुमाइश करते थे। भले ही वो बच्चों के जहन में तो रियाकारी और दिखलावे का आ भी नहीं सकता है, लेकिन वो एक पुरजोश होते थे, उनके जहनो दिमाग में ये बैठा होता था कि इसे अल्लाह के नाम पे ज़बह करना है। और अब मुस्लिम बच्चे ये कहते हुए सुने जा रहे हैं
कि ये जानवर को ज़िबाह करना उन पर जुल्म है। ये क्यों हो रहा है? ये टीचर, मास्टर स्कूल में इस तरीके से बयान देते हैं, और हम भी जब इज्तिमाई कुर्बानी के लिए पैसा दे देते हैं, बच्चों को दिखती नहीं कुर्बानी हो रही कि नहीं हो रही, वो ये समझ, उनको पता ही नहीं होता है, तो फिर बच्चों के जहन में तो सही वही आएगा कि हाँ यही चीज हो सकती है, इसलिए मेरे अब्बा भी जानवर लाकर ज़बा नहीं करते। इसलिए दोस्तों, जानवर को अपने हाथ से ज़बा कीजिए, हिस्सा रखिए, हिस्सा नहीं तो कम से कम दाम का बकरा लीजिए, साल में एक दफा, किसी को भी बोझ नहीं पड़ सकता। ये छोड़ दीजिए कि मेरे पास कम पैसा है या ये है, अगर आप साहिब निसाब है तो किसी भी हालत में कुर्बानी कीजिए, इंशाल्लाह उसकी बरकत आप साल भर देखोगे।